चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझे डुबोया गया और मैं उभरता चला गया। आधा मिनट आप मत लगाओ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उद्योग और फॉरेस्ट पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सांगानेर क्षेत्र मुख्यमंत्री का विधानसभा, और सांगानेर विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय ईटीपी प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करीब पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, और 1 साल से बंद पड़ा है और कोई सुध नहीं ले रहा है। सारी सांगानेर की इंडस्ट्री अफेक्टेड हो रही है। सांगानेर से बड़ी बड़ी प्रिंटिंग यूनिट्स हैं, बेडशीट प्रिंटिंग है, रजाइयों की प्रिंटिंग है, और यूनिट बंद पड़ी हुई है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पे संज्ञान लें, और जब भी आप इसमें एक्शन लें तो वहाँ की इंडस्ट्री के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्फिडेंस में लेकर के और उसका समाधान करें। और ये दोनों बजट हैं, दोनों बजट की किताबें हैं, जो पहला बजट आपने दिया और अभी जो बजट आपने दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें दोनों बजट के अंदर इंडस्ट्री के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। जो बात की जा रही है नए बजट में, वो तो जो हमारी पॉलिसी है 2019 की रिप्स की, उसके बारे में बात की जा रही है। और पिछले बजट में 2 कॉलम की न्यूज है, खाली 2 कॉलम इसमें बताए गए हैं, कोई बजट का प्रावधान नहीं है, इंडस्ट्री को कुछ दिया ही नहीं गया है। तो इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती। आप बात तो बहुत बड़े बड़े एमओयू की कर रहे हो, एमओयू पे मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आपका कोई जवाब नहीं आ रहा, सवाल अग्राही कर लिया जा रहा है। रोजगार की बात पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात पूछ रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किस कंपनी का आ रहा है और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बात सदन को नहीं बताई जा रही, और क्या ऐसा उसके अंदर है जो छुपाया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर शहर जहां कुटीर उद्योगों की नगरी है, जैम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा जवाहरात का काम कहीं होता है तो वो जयपुर शहर में होता है। और बहुत सारे स्टोन के लिए हम यहाँ माने जाते हैं, हमारी पहचान है, हम जाने जाते हैं। तो मैं उद्योग मंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं बोलने वाले कि जो जैम इंडस्ट्री जयपुर में अपने आप डेवलप हो गई, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसा बनाओ जिससे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। और मैं एक प्रपोजल दे रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाना। आप बैंकॉक की तर्ज पे, हांगकांग की तर्ज पे, चाइना की तर्ज पे, अमेरिका की तर्ज पे सेंट्रल जेल को शिफ्ट करो, यहां जैम पार्क बनाओ और ज्वेलरी वालों को ये जगह दो। पूरी दुनिया से बाहर यहां आते हैं जैम स्टोन खरीदने के लिए, ताकि ये इंडस्ट्री डेवलप हो और पूरी दुनिया में यहां से जो स्टोन जा रहा है उसमें बढ़ोतरी हो, बहुत बड़ा इजाफा आप इसमें कर सकते हो। दूसरा, जो कुटीर उद्योग है यहाँ के, बेडशीट इंडस्ट्री है, रजाई है, बैंगल्स है, हैंडीक्राफ्ट है, मूर्ति कला है और मार्बल है, इस और भी थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी इस बजट वाली किताब में इन इंडस्ट्रीज को जगह दो, ताकि आने वाले समय में ये यहाँ की जो जयपुर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो और पूरी दुनिया में मैसेज जा सके। और एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं, ये अनाउंसमेंट हो गया। जयपुर में गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर दूसरी स्टेटों में, आप स्टेट का नाम सुनना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ की लेबर वहां माइग्रेट कर रही है। वो सही कह रहे थे भीलवाड़ा से आने वाले विधायक कि बाहर के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, यहाँ लेबर की गुंजाइश नहीं बैठ रही है। तो एक ऐसी लेबर फ्रेंडली पॉलिसी यहाँ बनाओ ताकि जिससे लेबर, बाहर की लेबर, यहाँ की लेबर को रोजगार मिल सके। और तेलंगाना की स्टडी करने आप भेजो तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा। और आपके जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कम कर दिया, और यहां से जो फेयर में पार्टिसिपेट करने लोग जाते थे उन्होंने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको फेयर के लिए पैसा देना बंद कर दिया। तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर बिजनेसमैन बाहर अपने खर्चे से जाएगा, उसको कोई सहायता नहीं मिलेगी, तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। दो बात मैं यहां पर वन मंत्री से भी कहना चाहता हूं कि एनजीटी, हम जब आपकी नई नई सरकार बनी, 100 दिन का आपने प्लान बनाया, और एक होटल की अखबारों में सुर्खियां आई कि ये फॉरेस्ट एरिया में बन गई और बहुत बड़ी 5 सितारा होटल, और ये कल टूट जाएगी, परसों टूट जाएगी।
फिर अचानक उस पर कोई बड़ा सा पेपर वेट रखा जाता है और वो फाइल दब जाती है और आज तक दबी हुई है। ऐसे ही आमेर के अंदर जल महल के सामने ऐसे एक बिल्डिंग बनी हुई है और वो बिल्डिंग भी एनजीटी के नाम पे फॉरेस्ट की रिकमेंडेशन आ जाती है उसको तोड़ने की, और फिर वो टूटती नहीं है, फिर उसके ऊपर कोई फाइल पेपर वेट आ जाता है और फिर वो नहीं तोड़ी जाती है। तो ये सब भी जब आप दें तो इस बात का खुलासा करें कि क्या कारण है कि जो एक दिन पहले टूट रही थी वो दूसरे दिन बच गई। आप अपना रिप्लाई दे जब जवाब दें। एक मैं गुजारिश और कर दूं, मेरे यहाँ एक जयपुर शहर का सबसे बड़ा जो पार्क है, बस एक लास्ट में खत्म कर रहा हूं सर, सबसे बड़ा पार्क जयपुर शहर में जैसे सेंट्रल पार्क है वैसे ही एक पार्क हमने डेवलप किया, मंत्री जी ने विजिट भी की है। 450 बीघा में पार्क है, टेबल कर दो, नेचुरल पार्क है, लिखा हुआ कुछ नहीं है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। 450 बीघा का पार्क है। आपसे गुजारिश करता हूं उसको पार्क की तरह डेवलप कराओ। बहुत सारा काम उसमें हमने कर दिया। आप खुद आए हैं, एक पेड़ आप लगा के गए और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका पेड़ भी सुरक्षित नहीं है, तो बाकी पेड़ तो कहां से सुरक्षित होंगे। 450 बीघा का पार्क और 15 किलोमीटर का ट्रैक मैंने डेवलप किया उसके अंदर, 15 किलोमीटर। आपसे गुजारिश करता हूं उसकी मार्किंग कराओ। जयपुर शहर में लोगों को पता नहीं है कि 15 किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा उस पर ध्यान दो ताकि वो सेंट्रल पार्क से भी बड़ा पार्क बन सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य।